हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाइयाँ चल रही होंगी। आज मैं लेके आई हूँ JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो है स्टैटिक्स का पोर्शन है वो लेके आई हूँ और हम कुछ स्टैटिक्स के जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत करीब है, टाइम का पता नहीं चलेगा और टाइम गुजर जाएगा। और मैं ऑलवेज़ कहती हूँ आपको कि पढ़ाइयाँ आपने नहीं छोड़नी है, चाहे आप MCQs लगाओ, चाहे आप PYQs लगाओ, चाहे आप कोई लेक्चरर देखो या आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी, गैप नहीं देना है। जब गैप आ जाएगा, ठीक है जी, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई करते रहो, साथ साथ में पढ़ाई ज़रूरी है। आज का हम स्टैटिक्स का पोर्शन के कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डैश इज डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स नोन एज इंटरवल्स आर क्लासेस। ठीक है, उसको सेकेंडरी डाटा हम कहेंगे, डिसऑर्गेनाइज डाटा कहेंगे, ग्रुप डाटा कहेंगे या नन ऑफ द अबव कहेंगे। ठीक है, एक डाटा जो ऑर्गेनाइज किया गया है ग्रुप्स में, ठीक है, एक ग्रुप्स में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको इंटरवल्स और क्लासेस कहते हैं। उसको क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी डाटा कहा जाएगा, डिसऑर्गेनाइज डाटा कहा जाएगा या ग्रुप डाटा? उसको ग्रुप डाटा कहा जाएगा। जब एक जो डाटा है ग्रुप्स में एक तरीके से आपने लगाया है, ठीक है, उसको ग्रुप्स में जब आपने ऑर्गेनाइज करके किया है तो उसको क्या कहा जाएगा? ग्रुप डाटा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर कंसिस्ट ऑफ करेक्ट डेटा कलेक्शन मेथड्स। ऑप्शन में हमारे पास सर्वेज, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनायर्स। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारे पास इंटरव्यूज, प्राइमरी डेटा एंड ऑब्जर्वेशंस। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास इंटरवल्स, ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंडरी डेटा। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑर्गेनाइज डेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स कंसिस्ट ऑफ करेक्ट डेटा कलेक्शन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा सर्वेज, फिर हम इंटरव्यूज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनायर्स करेंगे। ठीक है, पहले हम सर्वे करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि क्या कितनी जो पॉपुलेशन है, कहाँ पे कितने लोग हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, बड़े लोग कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, मेल्स कितनी हैं। ठीक है, पहले सर्वे किया जाएगा, उसके बाद उन लोगों से इंटरव्यू किया जाएगा। अब इंटरव्यूज़ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, हम फेस टू फेस इंटरव्यू भी कर सकते हैं, उसके बाद जाके हम क्वेश्चनायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पहले सर्वे कंडक्ट होगा, सर्वे कंडक्ट के बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जो है क्वेश्चनायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डैश आर कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस। ऑप्शन नंबर सी है फ्रीक्वेंटली टेबल्स एंड हिस्टोग्राम्स। ऑप्शन नंबर डी है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल रेफरेंसेस। डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक्स। ऑप्शन नंबर बी है इसका, इन्फ्रेंसेस, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, डैश इज अ समरी मेजर दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द सैम्पल टू ड्रा कंक्लूजन्स अबाउट द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ऑप्शन में हमारे पास सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर बी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास क्लाइम, ऑप्शन नंबर डी है सैम्पल स्टैटिक्स। इसका करेक्ट आंसर सैम्पल स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द डेफिनेशन बिलो बेस्ट एक्सप्लेन पॉपुलेशंस इन बिजनेस स्टैटिक्स। ऑप्शन में हमारे पास इज द ग्रुप ऑफ ऑल आइटम्स दैट आर इंटरेस्ट टू द स्टैटिस्टिशियन। ऑप्शन नंबर बी है अ पोर्शन ऑफ द ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इज द ग्रुप ऑफ ऑल आइटम्स दैट आर इंटरेस्ट टू द स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश मेक्स इन्फ्रेंसेस, जनरलाइजेशंस, एस्टिमेट्स, forecast and are all other judgments based on sample data instead of the whole population। ऑप्शन में हमारे पास स्टैटिकल रीमॉडलिंग, ऑप्शन नंबर बी है पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है इन्फेरेशनल स्टैटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इन्फेरेशनल स्टैटिक्स मेक्स इन्फ्रेंसेस बनाता है, जनरलाइजेशंस बनाता है, एस्टिमेट्स बनाता है, फॉर एंड ऑल अदर जजमेंट्स। ठीक है, सब बनाता है कौन? इन्फरेशनल स्टैटिक्स में ये सारा बनाया जाता है। ठीक है, जनरलाइज किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्वांटिटी which during the competition is assumes to vary are capable of varying its in value. It is independent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर डी है वैल्यू। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो वेरिएबल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, a quantity which during the competition assumes to vary are capable of varying its value is called variable। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ वेरिएबल दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज बट ओनली इन रिस्पॉन्स टू अ प्रिडिक्टर वेरिएबल। ऑप्शन में है हमारे पास एस्टिमेटर, ऑप्शन नंबर बी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी है इंटरवल और ऑप्शन नंबर डी है डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज बट ओनली इन रिस्पॉन्स टू अ प्रिडिक्टर वेरिएबल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो टू अ प्रेडिक्टिव वेरिएबल। ठीक है, प्रेडिक्टिव वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड प्रेडिक्टिव वेरिएबल, प्रेडिक्टिव वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या करता है, डिफरेंट वैल्यूज लेता है और रिस्पॉन्स सिर्फ किसको करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करता है। ठीक है,